हेलो बच्चों, वेलकम टू किताबें। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज का एज सच आपको कहीं डायरेक्ट यूज नहीं दिखेगा, ठीक है, पर एक क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में कि आपको सिर्फ फॉर्मल चार्ज किसी एटम का पूछा जा सकता है, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज निकालने का एक फॉर्मूला होता है। मोस्टली ऐसा होता है कि हम फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला भूल जाते हैं। मोस्टली ऐसा होता है क्योंकि इतने सारे फॉर्मूलेज याद करने होते हैं तो हम जनरली भूल जाते हैं। तो उसको जितना शॉर्ट फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं वो मैं आपके लिए लेके आई हूं, ताकि जितना शॉर्ट हो उतना आपके लिए याद करना इजी होगा। तो आपको याद कैसे करना है? v माइनस एन माइनस बी बाई टू। तो आप क्या याद रखेंगे? v माइनस एन माइनस बी बाई टू। अब इनमें v, n और b क्या है? v है हमारे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एक एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि आउटर मोस्ट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देन n क्या है? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम n से बोल रहे हैं, ठीक है। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें इसको याद रखना है v माइनस एन माइनस बी बाय टू, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हम इसको अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे ये अप्लाई हो रहा है। तो ये क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। तो सपोज हमारे पास ये क्वेश्चन है C ट्रिपल बॉन्ड O, इसका हमें कार्बन का फॉर्मल चार्ज निकालना है, ठीक है। तो वापस से वही चीज करेंगे, v माइनस एन माइनस बी बाय टू। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं कार्बन के अंदर? वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबको पता है कि कार्बन टेट्रावैलेंट है, 4 होते हैं उसके। n मतलब क्या? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स यानी कि लोन पेयर्स। तो लोन पेयर्स आपको दिख रहे हैं, इसके पास 2 लोन पेयर्स हैं, सॉरी दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 4 माइनस 2 माइनस बी बाई टू। इसमें आपको दिख रहा है 3 बॉन्ड्स ये बना रहा है। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 3 में कितने होंगे? 3 इंटू 2 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे। मैं आपको शो भी करा देती हूँ। ये 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 6 बाय 2, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 5 यानी कि -1। तो -1 का इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज हो गया। किसके ऊपर? कार्बन के ऊपर, ठीक है। पर अगर कोई बोले कि ऑक्सीजन का भी बता दो, तो ऑक्सीजन का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन, ये भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वापस से वही करेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डिंग हमें दिख रहे हैं 2 हैं। उसके बाद बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 6 बाय 2 हो जाएंगे। तो क्या आएगा? 6 माइनस 2 माइनस 5, तो 6 माइनस 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा +1। तो ये ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज हो गया। तो कार्बन का भी निकल गया और ऑक्सीजन का भी फॉर्मल चार्ज इस फॉर्मूले से इजीली निकल गया, ठीक है। तो ऐसे ही एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। इसमें है कार्बन और नाइट्रोजन। कार्बन के पास दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं और नाइट्रोजन के पास भी 2 हैं, ठीक है। वापस से वही फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल्स टू v माइनस एन माइनस बी बाय टू, ठीक है। तो सबसे पहले निकालते हैं फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑन कार्बन, ठीक है। तो सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के ऊपर होते हैं 4। नाइट्रोजन के पास, कार्बन के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो हो जाएंगे 2 और बी हो जाएंगे यानी कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। अभी मैंने बताया था यहाँ पे होंगे 6 पिछले एग्जाम्पल में। 6 बाय 2, तो 4 माइनस 5, दैट विल बी -1। सिमिलरली नाइट्रोजन के ऊपर भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन। सो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास
वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? वैलेंस में होते हैं इसके पास 5, माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास 2, माइनस 6/2 जो कि है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, तो 5 माइनस 5 यानी कि इसके पास हो जाएंगे 0। तो कार्बन के ऊपर आया -1 और नाइट्रोजन के ऊपर आया 0। तो इस तरीके से हम फॉर्मल चार्ज इजीली निकाल सकते हैं। किसी भी एटम के लिए अगर आ जाए तो कुछ भी नहीं करना है, बस जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है उसको फॉर्मूले में पुट कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल किताबें। थैंक यू।